अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि सामंतवादी मानसिकता के हैं और उसी मानसिकता के साथ दुनिया को चलाना चाहते हैं, अपनी शर्तें भारत पर थोपना चाहते हैं। भारत ने किसानों, व्यापारियों, उद्योगों के हितों का हवाला देकर ट्रेड डील अपनी शर्तों पर करने की बात कही तो झल्लाए ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया। ट्रंप के बयान का विरोध करने की जगह भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत विरोधी बयान का समर्थन तक कर दिया है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रोथ इंजन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेबुनियाद झुंझलाहट भरा बयान क्या दिया, कांग्रेस ने इसे फौरन लपक लिया। मुद्दों की तलाश में भटकती कांग्रेस को जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग गया और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बिना कोई रिसर्च किए देश की अर्थव्यवस्था को अपने सियासी थर्मामीटर से नापने लगे। राहुल गांधी ने तमाम तथ्यों और आंकड़ों को दरकिनार करते हुए कह दिया कि भारत की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया। अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और गलतियों से भरी जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया, किसान कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. हौसले की बात पर ध्यान दिया नहीं और दूसरे के विषय पर तकरार कर बैठे राहुल गांधी, जबकि आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भारत का ग्रोथ इंजन कई हजार हॉर्स पावर की रफ्तार के साथ फर्राटे भर रहा है। नौकरियां जनरेट हो रही हैं और बेरोजगारी कम हो रही है। साल 2016 से लेकर 2023 तक 17 करोड़ नौकरियां जोड़ी गईं। रोजगार के स्तर में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। 2025 में जॉब मार्केट में 9% की बढ़ोतरी का अनुमान है और आईटी सेक्टर की भर्तियों में 15% का उछाल देखा जा रहा है। लेकिन ये आंकड़े राहुल गांधी और उनकी पार्टी को नहीं दिखेंगे। उन्हें दिखाई और सुनाई दे रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जो अपनी तथ्यहीन बातों के लिए कुख्यात हो चुके हैं। यही वजह है कि आलाकमान के इशारे पर कांग्रेस के तमाम नेता और उसके सहयोगी दल भारतीय अर्थव्यवस्था पर खर्चा पानी लेकर चढ़ गए। पाकिस्तान का राष्ट्रपति तो नहीं गया था अमेरिका। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप उसने तो नहीं किया था। उसने तो ये नारा नहीं लगाया था कि अगली बार ट्रंप सरकार। और यहाँ मोदी जी ये सब करने के बाद 25% का टैक्स लगवा के बैठ गए। पाकिस्तान को सिर्फ 19% टैक्स लगा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही खराब है। अब यहाँ आपको चमक दमक लगती है यहाँ दिल्ली में, आप यहाँ से निकल के जाइए देहात में, देहात 90% तो देहात में ही है। वहाँ क्या हालत है ये देखिए आप इकोनॉमी। राहुल गांधी की कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के लिए तो भारत की अर्थव्यवस्था धक्का मार हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार को यही अर्थव्यवस्था मालामाल कर रही है। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन का फायदा उठाते हुए अपनी संपत्ति कई 100 गुना बढ़ा ली है। 2014 में बॉन्ड और शेयर में राहुल गांधी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 83,18,000 रुपए से ज्यादा की थी। 2019 में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर 5 करोड़ 19 लाख रुपए हो गई, जबकि 2024 में राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़कर 8 करोड़ 32 लाख रुपए हो गया। 10 साल में राहुल गांधी को 7 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। जो भारत विरोधी मोगाम्बो है उसको खुश करने का कोई भी मौका जो है वो चूकना नहीं चाहते। वो हर वो बात करेंगे जिससे भारत विरोधी मोगाम्बो जो है वो खुश हो। आज जो है वो भारत तमाम तरह की दुनिया के संकटों और कंटकों को पछाड़ करके, जब पूरी दुनिया में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा था, पेंडेमिक का दौर चल रहा था, युद्ध का दौर चल रहा था, क्लाइमेट चेंज की तमाम तरह की चुनौतियां थी, उन तमाम चुनौतियों को पछाड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत भी रही है और महफूज भी रही है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग।
ये कहावत कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठती है। अब सोचना उन वोटर्स को है जो कांग्रेस को अब भी बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखते हैं, जो अब भी राहुल गांधी के बयानों और कांग्रेस के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति बेबाक हैं, लेकिन कई बार उनकी साफगोई बदतमीजी के हद तक चली जाती है। ट्रंप ने कई बार दुनिया को इसकी झलक दिखाई है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस की इकोनॉमी पर गलत टिप्पणी कर दी है और इसका उन्हें दोनों देशों से मुंहतोड़ जवाब मिला है। और क्या है पूरा विवाद, रिपोर्ट देखिए। ट्रंप अपने अंदाज और अपने अंदाजे बयां के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। उन्होंने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी करार दे दिया है। उन्होंने भारत और रूस पर निशाना साधते हुए कहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वो दोनों एक साथ अपने मृत अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में रूस और भारत के साथ घट रहे व्यापारिक रिश्तों का भी हवाला दिया और साथ ही भारत पर 25% टैरिफ दर लागू करने का ऐलान किया। लेकिन उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस पर विवादित टिप्पणी की और इधर भारत और रूस से ट्रंप को करारा जवाब मिल गया। लोकसभा में भारत का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इशारों में अमेरिका को याद दिला दिया कि भारत का विश्व के विकास में 16% का योगदान है। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत अपनी नीतियों की बदौलत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यहां तक कि आईएमएफ भी भारत के ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान जारी कर चुका है कि अगले 2 साल में भारत की इकोनॉमी 6.4% की रफ्तार से उड़ान भरेगी और इसके पीछे 5 ठोस बड़ी वजह है। पहला, मेक इन इंडिया। दूसरा, एमएसएमई इकोसिस्टम। तीसरा, कृषि क्षेत्र में सुधार। चौथा, वैश्विक रोजगार में भारतीयों की मांग। पांचवा, मजबूत जीडीपी। ट्रंप भले ही अमेरिका के फायदे के लिए भारत को कोसते रहे, लेकिन भारत ने विकास की बुनियाद को मजबूती देते हुए मेक इन इंडिया से लेकर देश में एमएसएमई के दम पर निर्यात को 3 गुना तक बढ़ा लिया है। भारत का कृषि सेक्टर लगातार बेहतर हो रहा है और रोजगार के क्षेत्र में भी भारतीय दुनिया में छाए हुए हैं। देश में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और दुनिया में प्रशिक्षित भारतीय कामगारों की मांग जबरदस्त है, जिसका असर देश की जीडीपी में भी देखने को मिल रहा है। जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा छू रहा है। हालांकि भारत ने ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब नहीं दिया, लेकिन रूस ने ठेठ अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप को टका सा जवाब दिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने ट्रंप की टिप्पणी का करारा जवाब देते हुए लिखा, अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्द से ही अमेरिका के तथाकथित शक्तिशाली राष्ट्रपति इतना घबरा जाते हैं, तो रूस सब कुछ सही कर रहा है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को द